बीजेपी का कब्जा माना जाता है और बीजेपी का कब्जा है यहाँ पे पलामू में। सुनिए, पलामू में क्या टाइगर जयराम महतो जी जीत हासिल कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? हमारा पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। टाइगर कोई टाइगर जयराम महतो नहीं, टाइगर एक विचारधारा है जी। आप इसको विचारधारा के नजर से देख सकते हैं, टाइगर एक व्यक्ति की नजर से आप नहीं देख सकते हैं। कि पलामू के युवा लोग टाइगर जी के साथ है, जयराम जी के साथ। हाँ बिल्कुल टाइगर जी के साथ हैं। आप देखिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की लड़ाई हो। हाँ, JBKSS के परमंडलीय संगठन महामंत्री कमलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज पलामू के पावन धरती पे टाइगर जयराम महतो जी का आगमन हुआ है। ये क्या कहना चाहते हैं? कमलेश जी, सबसे पहले सच्चा एनालिज में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया चैनल के माध्यम से समस्त मीडिया चैनल को भी समस्त साथियों को भी और नेशनल मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज टाइगर जयराम महतो जी पलामू के पावन धरती पे आए हुए हैं। इससे कितना खुश हैं आप लोग? देखिए खुशी तो है ही, लेकिन मैंने इतना खुशी तब होता जब कोई सभा में हम बुलाते हैं जी। हमें 4 घंटा पहले सूचना मिला, जब हम किसी के माध्यम से साइड से पता चला कि टाइगर आ रहे हैं जी। तो हमने दादा को फोन किया, तो दादा बोले कि हम अभी रामगढ़ में हैं। ठीक 11 बज रहा था ऐसा कुछ आसपास। तो हम तो अपने क्षेत्र में घर में थे गढ़वा जी। तो आनंद फानंद में जो है हम डाल्टनगंज पहुंचे जी। और जाने रहे हैं कि थोड़ा सा ये होता है, मौसम का उतार चढ़ाव है, घर में थोड़ा सा समस्या भी है कुछ जी। तो आए और इधर देख रहे हैं कि पता चला कि यहाँ पे पलामू क्लब में प्रोग्राम किया गया है जी। तो कोऑपरेट करना तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हम परमंडलीय संगठन महामंत्री हैं जी जी। और हमारा जैसे दादा को बुलाने का मैंने ये प्रोग्राम था कि 13 जुलाई के बाद जी कभी भी बुला सकते थे, जनसभा करते बड़ा, उसमें हम बुलाते, क्योंकि पलामू प्रमंडल की धरती पर बहुत सारा जो है ना बहुत समस्या है जी। चाहे वो डैम का मामला हो, मंडल डैम का मामला हो, चाहे यहाँ के कुलवरी का मामला हो, कठौतिया कोयल माइंस हो, राजहारा कोयल माइंस हो, सिकनी कोयल माइंस हो, चाहे यहाँ पे पोटास का भंडार का मामला हो आपका भवनाथपुर में। बहुत सारे चीजें हमारे पलामू प्रमंडल की धरती में बोले तो बहुत सारा है खनिज संपदा जी। और पूरे झारखंड में देखा जाए तो नंबर 1 में हमारा जो है 40% कोयला झारखंड देता है पूरे विश्व को। और अगर देखा जाए तो कोडरमा की धरती जो है वहां से अभ्रक पूरे विश्व में कोडरमा की धरती देता है। तो यहाँ पर जो हमारे छात्र का अभी जो रुझान है राजनीति की ओर, और हम ये कहना चाहेंगे आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि बल्कि हमें नहीं, हमारे जैसे लाखों युवा आए राजनीति में, क्योंकि अब समय आ गया है अपने हक और अधिकार की लड़ाई की। अच्छा, क्या लगता है पलामू में बीजेपी का कब्जा माना जाता है और बीजेपी का कब्जा है यहाँ पे पलामू में क्या टाइगर जयराम महतो जी जीत हासिल कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? ये सब हवा हवाई है। कोई किसी पार्टी का कब्जा नहीं होता है, किसी का बपौती नहीं होता है, न टाइगर का, न बीजेपी का, न कांग्रेस का, न JMM का। विचारधारा काम आएगा। पैसा बांट के पहले चुनाव में वोट लेते थे, अब वो पैसा काम नहीं आएगा, विचारधारा काम आएगा। जो झारखंड हित में नियम नीति बनाएगा, जो झारखंड हित में झारखंड के लोगों के लिए काम करेगा, पार्टी या जनता आप समझ चुकी है, उसको वोट देगी। ये किसी पार्टी को देख करके कि बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है या कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी है, उसको वोट नहीं देगी। तो यानी कि पलामू के युवा लोग टाइगर जी के साथ है, जयराम जी के साथ। हाँ बिल्कुल टाइगर जी के साथ हैं। आप देखिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की लड़ाई हो, खतियान आंदोलन हो, मानव श्रृंखला हो, चाहे वो JSSU में हम लोग रहे तो छात्रों का आवाज हमेशा उठाते रहे और इसका कोऑपरेट करते रहे टाइगर दादा हमेशा से। चाहे झारखंड बंदी भी किए, उसमें भी कोऑपरेट किए। तो छात्र ये टाइगर कोई टाइगर जयराम महतो नहीं, टाइगर एक विचारधारा है जी। आप इसको विचारधारा के नजर से देख सकते हैं, टाइगर एक व्यक्ति की नजर से आप नहीं देख सकते हैं। टाइगर तो बहुत आए और गए, ऐसे तो सिकंदर भी आया और गया जी। तो हम इन टाइगर जयराम के महतो की नजर से नहीं देखते, बल्कि हम विचारधारा के नजर से देखते हैं। और जैसा कि बात आपने कहा कि किसी पार्टी का, तो किसी पार्टी का यहाँ पे कब्जा मतलब नहीं चलेगा, वो अब जमाना चला गया, राजतंत्र यहाँ समाप्त हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव भी आप देखें कि पलामू में एक तरफा बीजेपी की जीत हुई। देखिए लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और हम छात्र हैं, खुद हम एक छात्र हैं, टाइगर दादा भी एक छात्र हैं, PhD स्कॉलरधारी हैं। तो हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, JPSC आंदोलन किए, JSSC आंदोलन किए, भाषा आंदोलन किए, खतियान आंदोलन किए, सरकार से हम लोगों ने बहुत तरह हाथ पर गोर जोड़ा, बहुत तरह का हथकंडा अपनाया, संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं सुन रही है। इस आनंद फानंद में हमारा जो संगठन था निर्णय लिया कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड किया जाए।
तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अभी सिंबल नहीं आया है। मैं चुनाव से ठीक 1 महीना पहले जानकारी मिला कि पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से। तो हम लोगों ने तैयारी किया कि भाई चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव में ही हम लोगों ने कदम रख दिया और 8 लोकसभा पर चुनाव में हम लोगों ने प्रत्याशी दिया था और बेहतर रिजल्ट रहा। 8 के 8 मिलाकर के 8 लाख वोट भी हम लोगों ने 8.25 लाख वोट। झारखंड में भी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो समझिए कि पैसे वाली पार्टियां हैं और जयराम महतो जी समझिए कि एक गरीब परिवार के रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उन बड़ी बड़ी पार्टियों से किस तरह से सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे? निश्चित स्पष्ट रूप से हमने क्या कहा, स्पष्ट रूप से हमने क्या कहा कि यहाँ विचारधारा काम आएगा, पैसा काम नहीं आएगा। पैसा वो पहले गरीब लोगों को दे करके 1500 मुर्गा दारू पिला करके वोट ले लेते थे। अब यहाँ विचारधारा काम आएगा, नियम नीति काम आएगा, झारखंड हित में जनहित में जो काम करेगा वो काम आएगा। अभी लोग नारा लगा रहे थे कि झारखंड का सीएम अगला सीएम जयराम महतो जी के लिए फ्यूचर लगता है कि फ्यूचर सीएम टाइगर जयराम महतो, इन फ्यूचर सीएम टाइगर जयराम महतो, ये हम भी कह रहे हैं। झारखंड राज्य अमीर होने के बाद भी गरीब है, तो क्या टाइगर जयराम महतो जी सीएम बनेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी? झारखंड विभाजन हुए 23 साल हो गया, लेकिन यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हों उन लोगों ने झारखंड के हित में काम नहीं किया। बाहरी नेताओं ने, बाहरी पार्टियों ने हाईजैक किया झारखंड को और यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के मूल संपत्ति को लूटने का काम किया। संवैधानिक अधिकारों से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा दलित को वंचित किया। तो इन सभी को देखते हुए अब जो है ये समाज जागरूक हो चुका है, युवा पीढ़ी है। आप सुने होंगे कि जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। तो जिधर युवा चलेगा उधर इस राज्य का नियम नीति चलेगा, उसी हक अधिकार में, उसी फेवर में जाएगा और संवैधानिक तरीके से चलेगा।